शांति। 1 मार्च 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, प्रीत और विपरीत यह प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर हैं। अभी तुम्हारी प्रीत एक बाप से हुई है। तुम बच्चे निरंतर बाप की याद में रहते हो। अर्थात एक तो हमारा जो मन बाबा से लगा होता है वो है प्रीत बुद्धि, और दूसरा ऐसी आत्माएं जिनका मन इस संसार की मोह माया में लगा रहता है बजाय प्रभु चिंतन करने के, तो वो हो गए विपरीत बुद्धि। तो इसलिए जिन आत्माओं का व्यर्थ की बातों में मन लगा रहता है वो कभी परमात्म चिंतन ठीक से कर ही नहीं सकती हैं। परंतु हमारा तो उद्देश्य ही है बाबा को याद करना, और बाबा को याद कर करके अपने मन को पवित्र बनाना, अपने मन को पवित्र बना करके पवित्र दुनिया की स्थापना करना। तो हम बाबा के बच्चे हैं और यही हमारी प्रीत बुद्धि है। हमें निरंतर हर समय बाबा को याद करना चाहिए, क्योंकि बाबा को याद करने में ही पद्मों की कमाई जमा होती है। और हम जितना बाबा को याद करते हैं उतना हमारे पुण्य का खाता बढ़ता है। बहुत सारी आत्माएं ऐसी होंगी जो केवल बाबा को याद करने मात्र से अपने जीवन में वो सब प्राप्त कर लेती हैं जो वो वास्तव में प्राप्त करना चाहती हैं। इसीलिए यदि हम बाबा की याद में पक्के बन जाते हैं तो जो हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं वो सब कुछ बहुत सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। वरना जो सामान्य आत्माएं हैं वो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के लिए अथक प्रयास करती रहती हैं। इसीलिए बाबा की याद में पद्मों की कमाई है। अगला पॉइंट है, एक विदेही विचित्र बाप से दिल की सच्ची प्रीत रखनी है। सदा ध्यान रहे माया की ग्रहचारी कभी बुद्धि पर वार न कर दे। अर्थात हमें एक तो अपना मन सच्चा रखना है बाबा के संग। केवल हमारा मन बाबा में ही लगना चाहिए। सब कुछ करते हुए भी बाबा में आपकी बुद्धि लगी रहे। और दूसरा, हमें इस बात पर भरपूर अटेंशन रखना है कि ये दुनिया मायावी है। जैसे ही आपका मन बाबा की ऊपर से हटता है तो बहुत जल्दी माया आपके ऊपर प्रहार कर देती है और हम उस प्रहार में फंस जाते हैं। इसीलिए हमें संपूर्ण इस बात पर अटेंशन रखना है कि हमारा मन किस ओर आकर्षित हो रहा है। यदि हम अटेंशन नहीं रखेंगे तो माया बहुत सरलता से हम पर प्रहार करके हमें बंदी बना लेगी, क्योंकि ये जो मायावी दुनिया है ये बहुत जल्दी हमारे मन को आकर्षित कर लेती है। और यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो हम माया के प्रहार से ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए बहुत आपको ध्यान रखना है। हमारी बुद्धि केवल एक निराकार परमात्मा में ही लगी होनी चाहिए, और यही हम ब्राह्मण जीवन का उद्देश्य है। अगला पॉइंट है, कभी भी बाप से रूठना नहीं है। सर्विसेबल बन अपना भविष्य उच्च बनाना है। किसी की दी हुई चीज अपने पास नहीं रखनी है। अर्थात हमें कभी भी बाबा से रूठना नहीं है। और हमारे रूठने की वजह क्या होती है? जब हमारे जीवन में चीज़ें हमारे अनुसार नहीं चलती हैं तो फिर हम बाबा से रूठ जाते हैं कि आपको अपना संगी साथी बनाने की ज़रूरत ही क्या है जब आप हमारी मदद नहीं करते। परंतु हमें इस बात पर संपूर्ण अटेंशन रखना चाहिए कि यदि हमारे जीवन में कुछ हमारे अनुसार नहीं भी हो रहा है तो वो हमारे जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने के लिए हो रहा है, और उसकी बाबा की खुशी में हमें खुश रहना चाहिए। जिस दिन आपने बाबा की खुशी में खुश रहना शुरू कर दिया आपके जीवन में वो सब होने लगेगा जिसमें आपकी खुशी है। और सदा हमें सर्विसेबल बच्चा बनना है। जितनी ज़्यादा जो सर्विस करेगा वो उतना ज़्यादा ऊंचा अपना भाग्य बनाएगा। तो हम सब चाहते हैं ना कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, हमारा भाग्य बहुत सौभाग्यशाली हो। उसका एक सुंदर उपाय है
कि आप अपना तन मन धन बाबा में समर्पित कर दीजिए। बाबा ये नहीं कहते कि अपने रिश्ते नाते छोड़ दो, परंतु रिश्ते नाते निभाते हुए भी हमें बाबा से अपनी बुद्धि लगानी है, बाबा को हर क्षण याद करना है, बाबा पर समर्पित रहना है, क्योंकि बाबा ही है जो हमें हर मुसीबत से बहुत सरलता से बाहर निकाल सकता है। और किसी की भी दी हुई चीज़ हमें अपने पास नहीं रखनी है, क्योंकि वो एक तरीके से हमारे ऊपर उधार हो जाता है। और बाबा अपने बच्चे को सदैव देने वाला बनाते हैं, लेने वाला नहीं बनाते हैं। इसीलिए हमें सबको देना है, लेना किसी से भी नहीं है। अगला पॉइंट है, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। अर्थात इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाएगी। इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो, फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ती जाएगी उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। इसीलिए हमें बहुत अटेंशन रखना है कि हमें संपूर्ण बुद्धि बाबा पर रखनी है। व्यर्थ की बातों में जाने के बजाय हमें बाबा को खूब याद रखना है। और माया अपना बनाने की भी हमें कोशिश करेगी, परंतु बाबा ने हमें याद रूपी ब्रह्मास्त्र दिया है। हम जितना बाबा को याद करेंगे, हमारा सुरक्षा कवच उतना अधिक स्ट्रांग बनेगा, माया उसमें प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। इसीलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते हो, समय बुद्धि की विधियां अपनाते हो, ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। यहाँ है शुद्धि की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाएगा। आप जितना ज़्यादा बाबा पर संपूर्ण अटेंशन रखेंगे, अपने संकल्पों को शुद्ध रखेंगे, आपके संकल्प उतनी जल्दी और उतनी सरलता के साथ सिद्ध हो जाएंगे। अगला पॉइंट है, युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। अर्थात जब हम सच्चे मन से बाबा को याद करते हैं और सच्चे मन से सेवा करते हैं, और वो हमारी सेवा निस्वार्थ भाव की होती है, तो हमें अपने आप खुशी रहती है। हमारा मन चिंतित नहीं होता है किसी भी स्थिति में। परंतु जब हमें इस बात पर संपूर्ण अटेंशन होता है कि हमने कहीं भी कोई व्यर्थ कार्य नहीं किया है, जाने अनजाने किसी को चोट नहीं पहुंचाई है, जब आपको इतना भरोसा होता है, तो आपकी खुशी कभी गायब नहीं होती है। ओम शांति।